भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पूर्ण परमात्मा भगत की आयु भी बढ़ा देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि पूर्ण प्रभु अपने भगत का रोग समाप्त कर देता है। यदि रोगी की आयु शेष नहीं, वह मृत्यु देवता के पास जाने वाला हो, तो भी परमात्मा उसको स्वस्थ करके 100% यानी 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक जीवन दे देता है, उसकी आयु वृद्धि कर देता है। पढ़ें कबीर सागर के अध्याय गरुड़ बोध से प्रमाण। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने, और इसका प्रमाण भी दे दिया गुरुदेव ने कि ऋग्वेद मंडल में कहां लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा भगत की आयु बढ़ा देता है। और गुरुदेव ने हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों की आयु बढ़ाई हुई है। अब देखो भाई बहनों, यहां ना कोई हॉस्पिटल का जिक्र है, ना कोई डॉक्टर का जिक्र है, ना कोई दवाई का जिक्र है, ना कोई मशीनों का जिक्र है, ना कोई हॉस्पिटल का जिक्र है। साफ साफ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा जब धरती पर सतगुरु रूप में आता है और जो उसकी शरण में आ जाता है, तो वो परमात्मा अपने साधक की विधिवत साधक कौन होता है? जो प्रत्येक मर्यादा में रह के, गुरु की आज्ञा में रह के जो भक्ति करता है, उस विधिवत साधक की आयु भी बढ़ा देता है। अगर उसके भाग्य में मृत्यु है तो उसकी आयु भी बढ़ा देता है। अब ये आयु हॉस्पिटल नहीं बढ़ा सकती, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। और यदि भगत को कैसा भी रोग हो गया हो, परमात्मा उसके रोग को भी अपने सत भक्ति मंत्रों से, अपने आशीर्वाद से समाप्त कर देता है। गुरुदेव को अपने भक्तों का रोग ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोचिए, वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रम धनाना में जो 3 एकड़ जमीन में 3 मंजिला हॉस्पिटल का कार्य शुरू कर दिया गया है, क्या यह हमारे गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के अनुसार है? अगर हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा क्या नहीं करेगा? फिर हॉस्पिटल की आवश्यकता कहां है? और यदि हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ जाए भगत को, तो दुनिया भर में लाखों हॉस्पिटल हैं, वहां जाके एडमिट होइए, अपना इलाज करवाइए, अपने गुरुजी से प्रार्थना करिए और साथ में अपनी भक्ति भी करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। आश्रमों में हॉस्पिटल खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई विधान ही नहीं बनता। ये टोटल काल प्रेरणा है, परमात्मा के विधान के खिलाफ है। अरे भक्ति में दृढ़ता लेके आओ ना, अपने गुरुजी पे विश्वास करना सीखो ना। या तो परमात्मा रोग को निकट नहीं आने देगा, और आ गया तो आपको नुकसान नहीं देगा, फिर आपका चीरा फाड़ा नहीं होने देगा परमात्मा, ऑपरेशन नहीं होने देगा। कितने इंटरव्यू है ऐसे। एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें परमात्मा बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जितने भी मीडिया चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, अगर ये परमात्मा के सत्संग नहीं चलाएंगे तो धक्के से चलेंगे, धक्के से। इनके ना चाहते हुए भी हमारे सत्संग ही चलेंगे इन टीवी चैनलों पर, ये चाहे कितना ही जोर लगा लेना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी परमात्मा ने दी है, इंसान की बस की बात नहीं है। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए टेक्नोलॉजी दी है वही कार्य होगा आने वाले समय में। ये लगाएंगे समाचार की सीडी और चलेगी सत्संगों की सीडी, ये कितना ही जोर लगा लेना, कितना ही। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान एक सत्संग का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र के 2-3 भगत सामने खड़े हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि इन भक्तों ने अपने घर पर परमात्मा का नित्य नियम करने के लिए सीडी के अंदर सीडी लगाई, जो डीवीडी जो प्लेयर आता है उसमें सीडी लगाई नित्य नियम के लिए। तो सीडी प्लेयर चला ही नहीं, सीडी अंदर गई नहीं, मुंह खुला हुआ है, और टीवी में नित्य नियम चालू हो गया, गुरुदेव का सत्संग चालू हो गया। और उससे पहले उस भगत को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसके पेट फूल गया, इतना गैस बढ़ गई, अफारा आ गया उसके पेट पे, और भगत ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा, मुझे ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और उसी समय उनके घर पर वो चमत्कार हो गया, डीवीडी चल नहीं रही और सामने गुरुजी का सत्संग चल रहा है, नित्य नियम चल रहा है। और उसके बाद में भगत का पेट का अफरा भी ठीक हो गया, उसकी गैस भी ठीक हो गई। उसने आश्रम में गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, फोन किया आश्रम के नंबर पे, जिस समय गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे।
और अपनी समस्या बताई और कहा कि गुरुजी से कहना कि मैं दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मेरे को मरना मंजूर। तो गुरुदेव के पास में प्रार्थना लगी तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि ठीक है भाई, अगर भगत का इतना दृढ़ विश्वास है तो परमात्मा कौन सा दूर है। फिर उसके बाद तुरंत वो घटना घट गई, डीवीडी प्लेयर बंद है, उनके हाथ में सीडी है और टीवी पे गुरुजी का सत्संग चल रहा है। तो उस भगत के दृढ़ विश्वास को देखकर गुरुदेव ने उस घर में जाके प्रकट होना पड़ा उस टीवी के माध्यम से। वो चमत्कार, उन्होंने उसके फोटो वाटो खींचे, आश्रम में भेजे, गुरुजी को दिखाए कि गुरुजी ऐसा चमत्कार हुआ। लेकिन वो भगत समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार क्यों हुआ। अब समझ में आएगा वो चमत्कार क्यों हुआ। क्योंकि जो इतनी दृढ़ आत्मा होती है, जो इतना दृढ़ भगत होता है, उस भगत का पेट फूल गया, भयंकर मरने जैसी हालत, लेकिन भगत ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे, मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। और आश्रम में प्रार्थना लगा दी। उधर से गुरुजी का जवाब आया कि ठीक है भाई, जब भगत को इतना विश्वास है तो भगवान कोई मरने देता है क्या? भगवान कौन सा दूर है, ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। उसके तुरंत बाद उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए टीवी ऑन करना चाहा, डीवीडी प्लेयर में सीडी लगानी चाहिए, तो सीडी बंद है, डीवीडी उनके हाथ में और टीवी में गुरुजी सत्संग करने आ गए। उन्होंने फोटो वाटो खींचे, वीडियोग्राफर बुलवाया। तो परमात्मा उस भगत की दृढ़ता को देखकर उसके रोग को ठीक करने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा उस टीवी में प्रकट हो गए। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि आने वाले समय में परमात्मा इसी प्रकार से चमत्कार करेगा। ये टीवी चैनल वाले अगर हमारे सत्संग नहीं चलाएंगे तो धक्के से चलेंगे, जबरदस्ती चलेंगे, ये रोक नहीं पाएंगे, मजबूरन फिर इनको चलाने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा सत्संग जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, सुनिए। डीवीडी प्लेयर ये उसकी तरह लैपटॉप की तरह होता है, आजकल ये नया चल पड़ा ये, और इसमें सीडी नहीं थी, सीडी निकाल रखी थी। सुबह का नित्यनेम ये इन्होंने निकाल रखी थी, चलानी थी। जैसे सुबह का नित्यनेम करके वो निकाल दी जाती है, फिर रमैणी की लगाते हैं, फिर श्यामना आरती की लगाते हैं, आरती की रख रखी थी। तो सुबह लाइट आई नहीं, आरती वाली निकाल दी, नित्यनेम लगाना था, लाइट नहीं थी इनके पास, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और काम लग गया अपने अपने पे, लाइट आनी नहीं, फिर देखो कब क्या होगा। इतने में अपने आप लाइट से इसका कनेक्शन भी काट रखा था, इसका इस सीडी प्लेयर का लाइट में नहीं लगा रखा था कि लाइट है ही नहीं, जो फायदा क्या। थोड़ी सी देर में अपने आप नित्यनेम शुरू हो गया। बोलो आप बताएंगे कैसे हुआ? मैं जमीन पे लेटे हुआ था और थोड़ी देर के बाद में सर पे तो 3 दिन से मेरा बहुत एकदम तकलीफ देने को चल रहा था। ये कह रहा है कि मेरे पेट में तकलीफ थी कई दिन से। 3 दिन से 3 दिन से, और अफारा आया हुआ था, पेट में फूला हुआ था, पेट तंग हो रहा था यो घना। हाँ बहुत तंग, और ऐसा थोड़ा भी चला है ना तो भी ऐसे हिला भी तो भी बहुत दुखता था। तो मैं ऐसे ही, एक औरत ने बताया कि भाई आपके पास में पैसा ना हो तो हम आपको पैसा देंगे, आप दवा खाने जाओ। तो हमने बताया कि भाई हम 3 दिन तक तो नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को ये गुरुजी की वजह से नहीं जाते आता है दवा खाने में, हम आप ऑटोमेटिक खुद ही अच्छे हो जाएगा। तो बोले नहीं, बोले पैसा ले लो, बोले। तो उसने 200 रुपये दिया, तो हम रख लिया, हमारे पास में तो पैसा था ही, लेकिन हमारे को दवा खाना नहीं जाने का था। अभी सीढ़ी चालू होने की वजह से फिर हम क्या किया कि इधर फोन लगा दिए गुरुजी के पास में। अभी गुरुजी के पास में फोन लगाने के बाद में इधर से ऐसा बताया गया कि आपको ऐसा हो रहा है तो कोई सामने वीडियो वाला कभी हो तो उसको बुला के लाओ और उससे 2 कॉपी खिंचवा लो। हम वीडियो वाले के पास में जाके उसको ला के 2 कॉपी खिंचवाए। तो वीडियो वाला आते समय हमें ये बता रहा है कि आपका कोई जादू टोना तो नहीं, बोलिए जादू टोना नहीं है, ये गुरुजी है, अभी हम नए किए। तो बोलिए किधर के गुरुजी? तो हमने बताया उनको कि हरियाणा के गुरुजी है, हम उधर जाते। अभी हमारा एक बच्चा है वो भी पहले से उधर है, तो उसका भी वैसा ही था, वो भी ठीक हो गया। इसीलिए हम नहीं जाने वाले थे दवाखाने में, हमारे को गारंटी था कि अभी परमात्मा हमारे को ठीक कर देंगे। इसी वजह से हम ऐसे ही लेटे रहे। तो उसके बाद में वो हमसे ऐसा अड़ेतली बात करने के लिए था। हम उसको बोला कि देखो अभी हमारा मोबाइल तो चालू है और उधर से गुरुजी बात कर रहे, आप लगे तो उनसे बात करो।
तो उसके हाथ में आप मोबाइल देने से पहले ही वो कैसेट भी बंद हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर मैं इसको समझा के बाद में बताया कि अभी तुम्हारे को क्या बोलना है तो बोलो। तुम कॉपी खिंचवाने के बाद पहले ही अगर से पूछते तो अगर ये बंद हो जाता हम आपको कुछ कह ही नहीं पाते, बोलो क्या बोलने का है। तो परमात्मा को पाने का तरीका ऐसा है, आप श्रद्धा निष्ठा अगर से भाव से परमात्मा का ध्यान रखोगे तो हर भक्त के सामने परमात्मा हर समय खड़े होते हैं, लेकिन आपको परमात्मा का जो है रूप पहचान नहीं जा पा सकते। अभी परमात्मा आपके पास में हर टाइम आके जा सकते हैं, यह भी हमारे को गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरु देव। किसी के ऊपर भरोसा ये नहीं रखने का हमारा ये होता नहीं है, लेकिन आप परमात्मा को अगर से पहचान सको तो हर इंसान ऐसा ही होगा और इसको कभी ये दिक्कतें आने वाली नहीं है और इसकी हर मुसीबतें हर समय परमात्मा दूर करते रहेंगे, यह हमें गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरु देव सत साहिब। इसका कहने का भाव ये है, इसके पेट में तकलीफ थी, कई दिन से चल रहा था और औषधि ये नहीं लेना चाहता था कि वे गुरुजी ठीक करेंगे। इन्हें फ़ोन किया था, अब भक्तों से यहाँ संपर्क हुआ तो पूछ लेते हैं भी ऐसे ऐसे उनको तकलीफ़ है कि वो कह रहा है दवाई तो मैं लूँगा नहीं गुरुजी, ना ब्योंत है गो दवाई लेने का। तो हम कह देते हैं भाई विश्वास रख भगवान पर, जब इतना विश्वास है तो प्रभु कौन सा दूर है। तो उसी समय इन्होंने ये लेटा हुआ था, लाइट थी नहीं, नित्यनेम चलाते थे ये लाइट से, तो अपने आप वो यो चल पड़ा, रखा मेज पे न्यू का न्यू, ऐसे ऐसे था ये, अपने आप चल पड़ा। तो ये भाग कर वहाँ से ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर, कितनी दूर था वो कैमरे वाला, आधा किलोमीटर दूर गए। उस कैमरे वाले को बुला के लाए कि तुम फोटो खींचो। तो उसने भी आकर देखा कि बगैर लाइट के और बगैर सीडी के, और ये बोल रहा है, चित्र भी चल रहा है उसमें, चित्र चल रहा था इसमें, वो नो का नो एज इट इज, जो सीडी वाला, सीडी में जो नित्यनेम में जो दास का चित्र आता है वो नो का नो सारा चल रहा है, सीडी इसमें है नहीं। वो कैमरे वाला भी नो कहे तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है इसमें, वो फोटो खींचने वाला कैमरे वाला ने कहा तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है, ये अपने आप बोल रहा है सीडी नहीं है पिक्चर चल रहा है। तो उसके तुरंत बाद इसका वो पेट का अफारा गड़बड़ वो भी ठीक हो गया, कति स्वस्थ हो गया। ये परसों आए हैं परमात्मा के दरबार में। बोलो सतगुरुदेव। ये किस दिन की बात है? तो ये अभी हमारे उसके 8 दिन पहले की बात। हाँ भी 7-8 दिन पहले की बात है, यानी आज 10 दिन पहले की बात है इनके साथ ये घटना घटी। पुण्यात्माओं कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि परमात्मा अपने बच्चों को इतना विश्वास दिला देता है कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त ये पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से जो आत्मा अपने गुरु पर अपने परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति मार्ग पर चलती है तो परमात्मा फिर उन आत्माओं से दूर नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा अपने भगत की आयु भी बढ़ा देता है। अगर भगत की मृत्यु होनी हो परमात्मा 100 साल की उम्र प्रदान कर देगा, 100 साल की उम्र, चाहे कैसा ही रोग हो गुरुदेव उसको स्वस्थ कर देगा, स्वस्थ। तो बताओ फिर ये आश्रमों में हॉस्पिटल खोलने का आदेश क्या हमारे गुरुदेव भगवान देंगे? कभी नहीं। तो उसके लिए गुरुदेव हमें एक कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी की कथा, कि किस प्रकार से परमात्मा ने भगत की उम्र बढ़ाई। अध्याय गरुड़ बोध का सारांश। देखो भाई और बहनों, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कबीर सागर के सरलार्थ में, बहुत सी बार गुरुदेव ने भी अपने सत्संगों में जिक्र किया है। लेकिन ये कथाएं हैं, सत्य कथा है, ये अमर कथा है और हमारे गुरुदेव के मुख कमल से उच्चारित हैं, उनके हाथों से लिखी हुई हैं। तो इन कथाओं को हम जितना पढ़ेंगे, जितनी बार भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम पुण्य के भागी होते चले जाते हैं, क्योंकि ये सत्य शब्द हैं, अमर शब्द हैं, परमात्मा के हाथों से लिखे हुए शब्द हैं। तो इससे हमारे को पुण्य प्राप्ति होती है, हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।